ये सही तो रिकॉर्ड करना हो रिकॉर्ड सुन लो यार जैसे क्लाउड आता ना कुछ कर दो। ओके बेटा, तो रूल नंबर कौन सा आज पढ़ेंगे? 7th, 6 पढ़ लिए थे, 7th नंबर रूल। तो नोट करें रूल नंबर 7, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स कंटिन्यू हैं, ठीक है। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स कंटिन्यू, रूल नंबर है 7, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल नंबर 6, पावर ऑफ 10 वो। ओके, रूल नंबर 6 में बेटा ये था कि पावर ऑफ 10 और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी अगर मैं लिखूं 5 × 10 पावर 2, 5 × 10 पावर 2 लिखूं तो 10 पावर 2 जो है इसको निगलेक्ट कर दें, बाकी सिर्फ जो 5 है वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जो भी 10 टू द पावर समथिंग जो भी लिखा हो पावर प्लस या माइनस उसको निगलेक्ट कर देना है। ये था रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 7 थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर्स expressed in the scientific notation requires that they should be written with the same they should be written with the same addition or subtraction of the numbers expressed in scientific notations requires that they should be written with the same power of 10, same power of 10। इस रूल का मकसद क्या है कि जब भी हम किसी भी दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस वक्त हमें देखना पड़ेगा कि उनका 10 टू द जो पावर है वो सेम है या नहीं है। सेम नहीं है तो वो ऐड नहीं हो सकते, सेम होंगे तब ही वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। लेट सपोज हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहे हैं, हमारे पास है 4.23 × 10 पावर 6 और उसके बाद हमारे पास एक नंबर है 83 × 10 पावर 5, ठीक है। अब ये हमारे पास एक नंबर है 83 × 10 पावर, चलो इसको हम ऐसे लिखते हैं 8.3 × 10 पावर 5 लिखा है। अब हमें इनको ऐड करना है। क्वेश्चन क्या है? ऐड। क्वेश्चन क्या है? ऐड। इस नंबर को और इस नंबर को क्या करो? ऐड करो। अब एडिशन के लिए देखो कि यहाँ पर पावर है 10 पावर 6, यहाँ पर पावर है 10 पावर 5। मतलब हम अब ऐड डायरेक्ट नहीं कर सकते जब तक हम क्या करेंगे, पावर्स को सेम बनाएंगे। पावर सेम बनाएंगे मतलब या तो इसका पावर हम 5 कर दें या इसका पावर 6 कर दें। अब आपको रूल आना चाहिए जो मैंने बताया था। कौन सा रूल? ये बताया था कि अगर डेसिमल पॉइंट, अगर हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी
तो यहाँ पर पावर 1 उसमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम इस तरह से करें कि पावर 6 है, तो अगर हम यहाँ पर पॉइंट शिफ्ट कर दें राइट साइड, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम इसको 5 इजीली बना सकते हैं। इसको 6 बनाने के लिए पॉइंट को लेफ्ट आना पड़ेगा, इसको हम पावर इसका 5 बनाते हैं। ठीक है, अगर डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो पावर में ऐड करते हैं, अगर डेसिमल पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो पावर उतने सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यानी यहाँ पर हम इस 4.23 इंटू 10 पावर 6 को लिख सकते हैं क्या, 4.23 इंटू 10 रेज पावर। अब यहाँ पर पॉइंट को हमने शिफ्ट कर दिया कहाँ, राइट साइड, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 42.3 इंटू 10 रेज पावर कितना लिखना पड़ेगा, 5। पॉइंट को मैंने राइट साइड शिफ्ट कर दिया, तो मैंने पावर से एक क्या कर दिया, माइनस। 6 थे तो यहाँ पर 5। अब ये नंबर इसमें इजीली ऐड हो सकता है। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे नाउ बाय एडिंग, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 42.3 इंटू 10 रेज पावर 5 प्लस उसके बाद ये नंबर है 8.3 इंटू 10 रेज पावर 5। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, अब इन दोनों को हमें ऐड करने के लिए यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, 10 पावर 5 कॉमन है। 10 पावर 5 को हमने बाहर कॉमन ले लिया। कॉमन आप राइट साइड लिखें या लेफ्ट साइड लिखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब इनको ऐड करेंगे, किनको 42.3 प्लस करेंगे 8.3, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 42.3 8.3 को ऐड करेंगे, तो चलें यहाँ पर मैं इनको ऐड करता हूँ 42.3 और 8.3। एडिशन तो आपको आती है वरना कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10। पॉइंट तो सेम रखनी है। अब यहाँ पर 0 1, यहाँ पर 1 और 4 कितने हुए, 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 50.6। अब यहाँ पर हम ये रखेंगे कि हमारे एडिशन का रिजल्ट आया 50.6 इंटू 10 रेज पावर 5। दिस इज आवर आंसर। इसको आप यूनिट के साथ लिख सकते हैं। यूनिट के साथ मतलब यहाँ पर अगर मैं मीटर दूं, मतलब ये हमारी मेजरमेंट है, लेंथ है कोई भी, ये भी किस में है, मीटर्स में, तो लास्ट में जो आंसर आता है उसका यूनिट भी क्या रखते हैं, मीटर ही रखते हैं। यानी दिस विल बी इन मीटर्स। ओके, नोट करें। अब ये जो हमने ऐड किया है, ये जो हमने ऐड किया है, इसका आंसर कैसे लिखना है, इसके लिए हमारा रूल नंबर 8 है। रूल नंबर 8 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और ये हमने जो रूल अभी 7th पढ़ा, इसको इसका आंसर सही लिखने के लिए रूल नंबर कौन सा है, रूल नंबर 8 में अब पढ़ेंगे, तब तक ये नोट कर लें। लिख लिया आपने। अब ऐसा ही मैं बिल्कुल इसके जैसा ही मैं आपको अभी एक और प्रॉब्लम दे रहा हूं, वो मुझे करके दिखाएं। टू 2.5 किलोमीटर्स
यहां पर आपके लिए क्वेश्चन है, एड 2.5 किलोमीटर्स, 11 किलोमीटर्स और 5.26 किलोमीटर्स। एड 2.5 किलोमीटर्स, 11 किलोमीटर्स एंड 5.26 किलोमीटर, इनको ऐड करें। शाबाश। ओके, आपने ऐड कर लिया होगा, लेकिन जो आपका आंसर आ रहा है वो मुझे नहीं पता। मतलब जो आपका आंसर होगा तो वो तो आपको ही पता होगा, मुझे नहीं पता है। ठीक है, मैं देखता हूं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। 18.76। ओके, तो आपका आंसर आई थिंक आ रहा है, अगर सही किया है आपने तो 18.76। हाँ, 18.76 किलोमीटर्स आपका आंसर आ रहा है। लेकिन अब क्या हम सिग्निफिकेंट फिगर्स जब पढ़ रहे हैं तो क्या 18.76 लिखना सही है? ये सही नहीं है। अब इसके लिए रूल नंबर कौन सा है? रूल नंबर 8 है। अब पढ़ेंगे, मतलब आपका आंसर 18.76 जो आया है, आया कि ये सही है, या हम इसको राउंड ऑफ करें, 18.7 को 8 करें, या फिर हम 76 को कैंसिल करें? क्या करें तो क्या करें? इस करने के लिए रूल नंबर 8 है। तो आइए रूल नंबर 8 को पहले लिखें, फिर बाद में उनको समझते हैं। रूल लिखें, द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन of numbers is rounded off to the same number of decimal places is present in the value having least number of significant having least number of decimal places। तो ये जो रूल नंबर 8 है, अब जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया कि भाई इसको ऐड करें 2.5 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 5.26 किलोमीटर, तो आपने इनको ऐड किया, लेकिन आपका आंसर क्या आया? आंसर आया 18.76। अब ये आंसर आपका सही नहीं है, क्योंकि उसको सही करने के लिए रूल नंबर 8 है। अब 8 नंबर रूल ये कह रहा है
कि अगर आपने दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है तो उनका जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को आप क्या करो, राउंड ऑफ करो। राउंडिंग ऑफ मतलब टू मेक द नंबर सिंपलर। हम किसी लास्ट वाले डिजिट्स को राउंड ऑफ करते हैं, ड्रॉप करते हैं कुछ रूल्स के मुताबिक। तो उनको राउंड ऑफ करने के बाद उनको राउंड ऑफ कब तक करेंगे, यानी उनके उन राउंड ऑफ नंबर को डेसिमल प्लेसेस उनके उतने रखने हैं जितने डेसिमल प्लेसेस मौजूद हों आपके लीस्ट नंबर में। डेसिमल प्लेसेस मतलब डेसिमल के बाद, डेसिमल प्लेसेस मतलब डेसिमल। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे दूं 2.3, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, एक, कौन सा, 3, मतलब डेसिमल के बाद जो आ रहा है ये डेसिमल प्लेस के कहलाता है। सिमिलरली अगर मैं 3.25 कहूं, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 2। अब मुझे ये बताएं कि 2.5 किलोमीटर में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, एक, कौन सा, डेसिमल के बाद 5 आ रहा है, एक। अब इस 11 में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, कोई नहीं है, 0, मतलब कोई डेसिमल प्लेस नहीं है। और उसके बाद ये जो 5.26 है इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें कोई रिजल्ट मिलेगा। कितना रिजल्ट मिला, 18.76। अब 18.6 को हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, चलो मैं वो भी आपको बताता हूँ, ये भी हम बाद में एग्जांपल कर लेते हैं बाद में, ठीक है, लेकिन हम इसको करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम ऐड करते हैं 2.5 किलोमीटर्स, उसके बाद क्या है 11 किलोमीटर्स, 11 किलोमीटर्स, उसके बाद 5.26 किलोमीटर्स, 5.26 किलोमीटर। तो चलिए मैं इनको ऐड करता हूं। अब आप देख रहे थे 11 के बाद डेसिमल पॉइंट अगर रखें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड कहाँ होती है, लास्ट में। अब मैं इनको ऐड कर रहा हूं, यहाँ पर हम रखना पड़ेगा हमें 6, उसके बाद 5 + 2 कितना आएगा, 7, उसके बाद डेसिमल पॉइंट सेम रखेंगे। अब 2 + 1 3 + 1 8, और यहाँ पर ये 1, 18.76 किलोमीटर ये हमारा एडिशन का रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को हम राउंड ऑफ करेंगे। तो बेटा राउंड ऑफ कैसे करते हैं, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, अगर डिजिट के बाद मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद आप जितने नंबर तक इनको राउंड ऑफ करना चाहते हो पहले वो डिसाइड करो। अब हमें कहां तक जाना है, तो देखें हमें जो गिवन नंबर है वो 11 है, 11 में कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं है, तो मतलब इस नंबर में भी कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं होना चाहिए। मतलब डेसिमल के बाद सारे नंबर को ड्रॉप करना है। क्या करना है, ड्रॉप करना है, रिमूव करना है, खत्म। लेकिन ऐसे नहीं बस मिटाना है, खत्म करना है, नहीं, राउंडिंग ऑफ करना है, मतलब रूल अप्लाई करना है। रूल ये है कि यहाँ पर देखो 7 के बाद कौन सा नंबर है, 6 है। तो 7 के बाद अगर नंबर 5 से बड़ा है तो उसके जो लीडिंग नंबर है उसका जो पहला नंबर है यानी 6 के पहले लेफ्ट साइड पे उसमें एक क्या करो, ऐड करो। अगर 5 से बड़ा है तो ऐड करो, 5 से छोटा है तो कुछ भी ना करो, बस उस नंबर को कैंसिल करो। यानी 7 के बाद 6 से 5 से बड़ा है तो क्या करो, 7 में एक ऐड करो, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 18.8 हो गया। अब देखो जो 8 होगा उसको भी तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना, उसको भी खत्म करना पड़ेगा। तो यानी वो 8 जो आएगा वो क्या होगा, 5 से बड़ा होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 हमें ऐड करना पड़ेगा 1 किसमें, 18, तो कितना हो जाएगा, 90। तो हम इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ हम लिखेंगे इट इज ए राउंडेड ऑफ टू 19 किलोमीटर, ठीक है। यानी 18 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 किलोमीटर। ये हमने रूल अप्लाई किया और आपका जो सही आंसर है वो कौन सा है, 19 किलोमीटर। कौन सा रूल अप्लाई किया, रूल नंबर 8 अप्लाई किया, जिसमें हमें एडिशन का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के अंदर उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने के सबसे कम डेसिमल प्लेसेस मौजूद हों आपके गिवन नंबर्स में। तो देखें यहाँ पर 19 के बाद पॉइंट सपोज करें डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी
डेसिमल प्लेस कोई नंबर है? कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें जो नंबर गिवन थे उसमें 11 ऐसा नंबर था जिसमें कोई भी डेसिमल प्लेसेस नहीं था। यानी ये हमारा 19 कैसे हुआ? क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया है। राउंड ऑफ कैसे करते हैं मैंने बताया। अगर नंबर को राउंड ऑफ करना है तो देखो, वो नंबर अगर 5 से बड़ा है उसको उसके प्रीसीडिंग नंबर में 1 ऐड कर दो, अगर उससे छोटा है तो उसको खत्म कर दो। अगर 5 है तो क्या करें सर? 5 है तो क्या करें, उस पर फिर डिटेल मजीद बात करेंगे। ये नोट कर लें तब तक। 8 नंबर रूल। अब जो आपने ये ऐड किया था तो इसका जो आपको आंसर आया था, आंसर कौन सा आया था? 18.76 किलोमीटर। तो जिनका ये 18.76 किलोमीटर आया है आंसर, तो यहां तक इनका सही नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुताबिक। क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को हम राउंड ऑफ करेंगे कि इनके डेसिमल प्लेसेस खत्म हो जाएं, क्योंकि हमें 11 गिवन है। तो इसका हमें जो राइट आंसर मिलेगा वो कौन सा मिला? 19 किलोमीटर। आई बात समझ में? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में अपना आंसर बताएं मुझे इसका। यहां पर मैं लिख लेता हूं इनको सेंटीमीटर। शाबाश। इनको ऐड करें रूल के मुताबिक। 2.3 और 3.25 को ऐड करें और इसका राइट आंसर आपको देना पड़ेगा। राइट आंसर देना है आपको। इसमें भी रूल छुपा है अंदर। अगर 5 आ गया लास्ट में तो क्या करें? ओके, तो आप लोगों ने मुझे आंसर दिए हैं, मैं उनको पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि आंसर कुछ गड़बड़ है, इधर उधर है। अब क्या करना पड़ेगा? अब मुझे सही करना पड़ेगा, मतलब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप चेक करें, खुद डिसाइड करें किसका सही है और किसका गलत है। तो देखें भाई, देखें, बहुत ही आसान है। इन दो नंबर्स को ऐड करना है। अब देखें, डिजिट के बाद पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट हैं और डेसिमल के बाद 1 है। तो यहाँ पर हम 0 सपोज कर सकते हैं, अगर ना करें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर जो 5 है, इस 5 को एज इट रखें क्योंकि इसमें कोई ऐड नहीं हो रहा। उसके बाद डेसिमल के बाद जो नंबर है 10th, इसको ऐड करें। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल पॉइंट सेम रखेंगे। उसके बाद 2 + 3 कितना है? 5। अब क्या करना है? अब हमें देखना है कि ये जो आंसर हमारा आया है ये आंसर हमारा सही तो नहीं है, क्योंकि ऐड तो हमने कर लिया। अब रूल नंबर 8 कौन अप्लाई करेगा? तुम ही अप्लाई करोगे। रूल नंबर 8 ये कह रहा है कि इस आंसर के अंदर उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने डेसिमल प्लेसेस हमें नंबर जो गिवन थे उनमें सबसे कम नंबर में डेसिमल प्लेसेस है। अब मुझे बताएं 2.3, 3.25 इन दोनों में से कौन सा नंबर है जिसमें डेसिमल प्लेसेस बिल्कुल भी थोड़े हैं, कम है? तो ये तो 2.3 है भाई। 2.3 में डेसिमल प्लेस तो 1 है और यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस 2 हैं।
तो जिसमें कम यानी 1 डेसिमल प्लेसेस है तो हमें आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेसेस रखना पड़ेगा। अब यहां पर आ जाएं, डेसिमल के बाद 1 रखने के लिए इसके बाद जो डिजिट है उसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब राउंड ऑफ करने के लिए रूल हमें आता हो, अगर 5 के बाद, यहां पर 5 है या कोई भी नंबर है, इसके बाद अगर 5 से नंबर बड़ा हो, 5 से बड़ा हो तो हम इसके प्रीसीडिंग इस नंबर में 1 ऐड करते। अगर यहां पर नंबर 5 से छोटा 4 3 2 हो तो यहां पर हम कुछ भी ऐड नहीं करते। लेकिन अगर इस नंबर के बाद यहां पर अगर 5 है, ठीक है, तो अब 5 नंबर एग्जैक्टली है और 5 के बाद कुछ नहीं है, ये भी याद रखें। इस 5 के बाद कुछ नहीं मतलब 0 है। तो अब इससे प्रीसीडिंग नंबर को देखो, अगर ये नंबर ऑड नंबर है, क्या है, अगर ये ऑड नंबर है तो इसमें 1 ऐड कर दो, अगर ये इवन नंबर है तो इसको वैसे ही रख दो। अगर इस नंबर के बाद 5 नंबर हो, पूरा एग्जैक्ट 5 हो, तो प्रीसीडिंग नंबर इस नंबर को देखो, अगर ये नंबर ऑड है तो 1 ऐड कर दो, अगर इवन है तो सेम रख दो। अब मुझे बताओ इस 5 में, 5 तो ऑड है ना, तो 5 ऑड में मैं 1 ऐड कर सकता हूं क्योंकि यहां पर एग्जैक्टली 5 है। तो अब आंसर हमारा आएगा 5.6 सेंटीमीटर। ये हमारा राइट आंसर है और जिस बच्चे का ये आंसर आ रहा है उसको मुबारक, अदरवाइज सबको खैर मुबारक। सही है, नोट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। अब हमें और एक रूल और पढ़ना है, 9th रूल। सही है, आराम आराम सलाम सब। हाँ तकरीबन
हेलो हेलो सर। अब कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। और ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है इन दोनों को ऐड करना है, इन दो नंबर्स को ऐड करके आपको दिखाना है कि आपका आंसर क्या सही है। हेलो जी सर, रूल नंबर 7 आप फिर से रिपीट करेंगे? रूल नंबर 7। जी रूल नंबर 7 कौन सा था? रूल नंबर 7 में हमने ये पढ़ा कि जो पावर ऑफ 10 है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब हम कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल भी दिया है, सही है। तो जी रूल नंबर 7 के मुताबिक अगर हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं तो आप पहले चेक करो कि उनका जो 10 पावर है वो सेम है या नहीं है। सेम नहीं होगा तो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली। पहले क्या करना पड़ेगा, उनका 10 का पावर क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। ये है रूल। जी ठीक है सर, सॉल्व करें थैंक जल्दी। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आपने लिखा हुआ था ना 1 सर ये 11 किलोमीटर। हाँ सर अगर इसमें अगर दो डेसिमल और एक मतलब ऐसे जैसे आपने लिखा हुआ है ऊपर ऊपर 2.5 11 किलोमीटर एंड 5.26। हाँ जी सर, इसमें अगर मतलब हमारा एक डेसिमल नहीं आ रहा है। डेसिमल प्लेस किस में नहीं है? ये सर 11 में नहीं है ना। सर 11 में नहीं है सर। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक में नहीं हो तो फिर मतलब हमें मतलब बिल्कुल डेसिमल हटाना है। हाँ हटाना है, बिल्कुल सही। अगर दो मतलब तीनों में डेसिमल हो तो फिर नहीं हटाना है। तीनों में होगा तो देखना पड़ेगा कि किस में सबसे कम डेसिमल है। जैसे देखो जी सर। इसमें इसमें कितने, इसमें ये डेसिमल प्लेस एक है, इसमें डेसिमल ये सर। प्लेसेस 2 हैं, तो सबसे कम किस में है? 2.3 में। इसलिए ये हमने सर आंसर में जो है वो डेसिमल प्लेस 1 रखा। लेकिन 1 कैसे रखना है? राउंडिंग ऑफ कर। ठीक हो सर। तहरीम जी, तहरीम सर, जी। जो क्वेश्चन रूल नंबर 8 के मुताबिक अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हो कि 2.25 इंटू 10 रेज़ पावर -5, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2.25 इंटू 10 पावर -5। यस सर। ठीक है, तो अब क्या करें? तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं, ये सॉल्व कैसे, मतलब इसको ऐड किस में करें? दूसरा नंबर तो बताएं ना। ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, तो दो नंबर तो होने चाहिए ना। आपने तो एक बताया है। फॉर फॉर 2.38 इंटू 10 रेज़ पावर -6। ये दूसरा नंबर है। यस सर। अच्छा बताएं। 2.4 2.4 इन 3 2.4 इंटू 10, यस सर, इंटू 10 रेज़ पावर -6। -6। हाँ, तो ये वैसा ही है ना जैसा मैंने असाइनमेंट दिए। देखो ना, मैंने यही तो कहा कि इसको यहाँ पर पहले, यहाँ पर इसको रूल नंबर कौन सा लगाएंगे? इसको रूल नंबर पहले 7। लगाएंगे। शाबाश।
पावर को सेम करके उसके बाद इन दोनों को ऐड करें या सबट्रैक्ट, जो भी आप चाहती हैं। अगर चाहती हैं कि इन दोनों को हम क्या करें, ऐड करें, ऐड करने के बाद फिर आप रूल नंबर 8 पे आएंगे, डेसिमल प्लेसेस कितने रखने चाहिए। बिल्कुल आसान है। तो सर जब रूल नंबर 8 का आंसर आ जाएगा तो उसके बाद जो हम 10⁻⁻6 या 5 है वो भी लगाना है? हाँ, 10⁻⁻5 वो सेम लगाना पड़ेगा क्योंकि वो आंसर का हिस्सा है ना। ठीक है सर। शाहिद। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अगर आपने जो सर सम चालू किया था 5.55, हाँ सर अगर 5.56 हो फिर हम इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे? अगर 5.56 हो तो अब देखो यहाँ पर ये जो नंबर है 5 डबल फाइव सर 5.556 556 हाँ जी सर। अब यहाँ पर ये जो 5 है इसके बाद डिजिट है ना, कोई भी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो अब इसमें 1 ऐड करेंगे, 5.6 लिखना पड़ेगा। ये सर, थैंक्स। ठीक। बुरहान आंसर बताएं कमेंट में। 66.25 10⁻6। ये किसका है बेटा? इसका? यस सर है। बताएं। 66.25 हाँ इंटू 10⁻6। अब ये जो आपने ऐड तो किया है लेकिन आपने रूल का अप्लाई किया है, रूल नंबर 8 उसमें वो बनाना है सर। हाँ उन्हें सा करना 8 नंबर यूज सा बाबा उनके साल तक करना है, इनके जो साल तक कयो आतो इनके भी तो साल करना बहुत सा 66.3 थी नो ना 66.3 डेयर कर, ट्राई कर। अब ये देखो मैं करने जा रहा हूं, इन दो नंबर को हम ऐड करने जा रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? इसका पावर अगर 6 करना है तो यानी मुझे डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पर या राइट साइड पर ले जाना पड़ेगा, राइट पर ले जाना पड़ेगा। जब मैं पॉइंट को राइट साइड ले जाऊंगा तो ये एक पावर कम हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 64 इंटू 10⁻6। डेसिमल पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करने से पावर से एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब दोनों नंबर को ऐड करेंगे 64 इंटू 10⁻6 और यहाँ पर प्लस क्या है 2.25 इंटू 10⁻6। क्या करना पड़ेगा? 10⁻6 को पहले कॉमन निकालें, 10⁻6 कॉमन ले गए, बाकी यहाँ पर क्या बचता है 64 प्लस 2.25। अब इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पर मैं देखो ऐड कर रहा हूँ 64 और यहाँ पर 2.25 इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 25 सेम रखेंगे, डेसिमल पॉइंट सेम रखेंगे, 4 इंटू 2 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर आ गया 66.25 इंटू 10⁻6। यहाँ तक तो आपने कर लिया है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें कि आपने इससे ये जो नंबर बनाया तो आपका एडिशन के लिए ये नंबर है ना। अब आप इसको देखें, इसमें कितने डेसिमल हैं? इसमें एक भी डेसिमल प्लेस नहीं है, तो आंसर में भी एक भी डेसिमल नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा राइट आंसर कितना होगा? 66, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 2 है। अब 2 जो है तो 5 से छोटा है, तो हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। 66 इंटू 10⁻6 ये हमारा राइट आंसर है। ये राउंड ऑफ हमने कर लिया इसको। ओके तो ये हमारा राइट आंसर है 66 इंटू 10⁻6। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। बाकी इंशाल्लाह हम 9th नंबर जो रूल है वो इंशाल्लाह कल सीखेंगे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात करेंगे। ओके